हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल BSTV61 ट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की जो तैयारी वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी। आज हमारा जैसे कि जो टॉपिक चल रहा था लासा और मासा, उसी से हमने पिछली वीडियो में उस लासा और मासा के कॉन्सेप्ट को समझा और कुछ प्रश्नों को लगाया। अब हम आज की वीडियो में उसी से संबंधित लासा मासा से संबंधित और प्रश्नों को लगाएंगे और प्रश्नों को लगाएंगे जो लगभग हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। हम पहला सवाल दो संख्याओं का लासा 60 तथा मासा 5 है तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है जो दो प्रकार से पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि जोड़े कितने संभव हैं और पूछ सकता है कि वो संख्या बताओ कि संख्या हमारी कौन सी होंगी। तो कल की वीडियो में यानी जो हमने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें हमने बताया कि जब भी संख्या निकालने की बात की जाए तो हमें आवश्यकता होती है अदर फैक्टर की, हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, अदर फैक्टर की। तो जब अदर फैक्टर को हमें निकालना है तो उसके लिए हमने बताया कि एलसीएम बराबर HCF गुणा अदर फैक्टर गुणा क्या होता है, हमारा अदर फैक्टर होता है। अगर हम कहें कि यहाँ से कि हमें अदर फैक्टर बताओ कि हमारा अदर फैक्टर कितना होगा तो हम कह सकते हैं एलसीएम बट्टे HCF। तो अदर फैक्टर यहाँ से निकलेगा कि लासा बट्टे मासा के अगर हम लासा में मासा से भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, अदर फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ देखें लासा कितना है 60 है और मासा कितना है 5 है तो कितना बना 12। ये कह सकते हैं अदर फैक्टर हमारा बना 12 बना। अब 12 के हमें क्या ढूंढने हैं, को प्राइम नंबर ढूंढने हैं, सहवा संख्या की जोड़ा ढूंढने हैं। तो यहाँ तक हमें बात याद रखनी है कि जब हमें लासा दिया जाए, जब हमें मासा दिया जाए और हमसे क्या पूछी जाए, संख्या पूछी जाए, तो संख्या निकालने का पहला तरीका है कि अदर फैक्टर हम निकालें। अदर फैक्टर कैसा निकालोगे, तो लासा में मासा से भाग दोगे, जो संख्या आएगी वे हमारे क्या कहलाएंगे, अदर फैक्टर कहलाएंगे। तो ये कह सकते हैं जो 12 हैं, 12 अगर 12 को हम बनाएं सहवास संख्या में बनाएं तो 1,12 होगा, 1,12 होगा। इसके हमें गुणनखंड देखने, ऐसी दो संख्याएं देखनी होती हैं जिनका गुणा करें तो इतना बन जाए। जैसे जी कहता है कि 12 अदर फैक्टर कितना 12 है तो हमें ऐसी संख्या दो ढूंढो जिनका गुणा करें तो कितना बन जाए 12 बन जाए। तो एक तो बना 1,12, एक बनेगा 2,6, एक बनेगा 3,4 और तो नहीं बनेगा क्यों, फिर चलोगे तो 6,2 फिर चलोगे तो 12,1 मान लो 4,3 यही बनेंगे। तो अब इनमें हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा सहभाज्य है और कौन सा हमारा सहभाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1,12 इसमें केवल एक कॉमन है। तो सहवाज संख्या की अगर बात करें कि सहवाज्य संख्या की बात करें कि सहवाज संख्या या को प्राइम नंबर हमारे होते कौन से हैं, तो वे सभी संख्याएं जिनमें केवल और केवल एक कॉमन होता है, वे हमारी कैसी संख्या कहलाती हैं, सहवाज संख्या कहलाती हैं। तो जो ये तीन जोड़ा बने इनमें हमें देखनी कौन सी सहवाज संख्या की जोड़ा बन सकते हैं। तो 12 के 3 जोड़ा बन सकते हैं, लेकिन इनमें सहवाज संख्या के कितने हैं वो देखने। देखो पहला 1,12 तो एक कॉमन है जो सही है,
दो कॉमा 6, इसमें कितना कॉमन है, इसमें कहते हैं 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। और ये कहता है कि केवल कॉमन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं ये जोड़ा गलत है, किसकी दृष्टि से, सहवास संख्या की दृष्टि से। फिर है 3,4, 3,4 कितना कॉमन है, तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। तो ये भी कैसा है, सही है। तो हम कह सकते हैं कि अदर फैक्टर यानी जो ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, तो 1, 1,12, 1, 3,4। तो उत्तर होगा हमारे 2 जोड़े, 2 जोड़े संभव हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा कि 2 जोड़े संभव होंगे, सके 2 जोड़े संभव होंगे। अगला देखते हैं। अगला, 2 संख्याओं का मासा 7 है, लासा 168 है। यदि कोई भी संख्या, यदि कोई भी संख्या 63 से अधिक नहीं है, 63 से अधिक नहीं है, तो भी संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो भी संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें संख्या बतानी है कि वो संख्या कितनी होगी, कौन सी होंगी। देखो पिछले सवाल में केवल ये पूछा कि जोड़ा कितने होंगे, ऐसे में पूछता है कि कोई भी संख्या 63 से अधिक नहीं है, तो भी संख्या बताइए। तो संख्या जब ही निकाल पाओगे, संख्या जब ही निकाल पाओगे जब हमें को प्राइम नंबर यानी सहवास संख्या के जोड़ा मिल जाएंगे, सहवास संख्या के जोड़ा मिल जाएंगे। हमने कल बताया कि संख्या जब भी निकलवाई जाए, संख्या जब भी निकलवाई जाए तो हम कह सकते हैं सहवास संख्या के जोड़ा सह अभाज्य संख्या के जोड़ा गुणा मासा। अगर हम मासा का गुणा जो जोड़ा मिल जाए हमें, इनमें अगर हम मासा का गुणा करें तो हमारी क्या कहलाएंगी, संख्या कहलाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं लासा है हमारा 168, मासा है हमारा 7। तो हम अदर फैक्टर निकालें, अदर फैक्टर निकालें तो 168 बट्टा 7 काटें तो कितना बचा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ये कह सकते हैं 24 बने, 24 है। तो 24 के हम अदर फैक्टर बनाएं, अदर फैक्टर बनाएं तो 24 के अदर फैक्टर 1,24 और बनेगा हमारा 2,12 और बनेगा हमारा 3,8 और 3,8 और अगर बनाओगे तो 4,6 ये बनेंगे। अब लेकिन ये कहें इनमें को प्राइम नंबर कौन से हैं, को प्राइम नंबर कौन से हैं, तो 1,24 होगा, 1,24 होगा। 2,12 क्यों, 2 कॉमन है लेकिन 1 कॉमन होना चाहिए तो नहीं होगा। 3,8 होगा, 3,8 होगा। 4,6 में कितना कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो ये भी कैसा होगा, गलत होगा। तो ये बने। अब हमें बतानी है संख्या, अब हमें बतानी है संख्या। तो हमारे जोड़ा कौन कौन से बने, 1,24 और 3,8। लेकिन ये कंडीशन एक लगाता है कि कोई भी संख्या कितने से अधिक ना हो, 63 से अधिक ना हो। मासा कितना है, 7 है। देखो अगर हम 1,24 में अगर हम मासा का गुणा करें तो 7 एकन 7 और 24 गुणा 7 तो लगभग ये 63 से अधिक है, तो ये गलत हो जाएगा। बचा कितना, 3,8। ये कह सकते हैं 3,8 में 7 का गुणा करें, 3,8 में 7 का गुणा करें तो 7 तिया 21, 7 8 56। तो उत्तर हमारा बनेगा 21,56, 21,56। जिस सवाल में हमें मुख्य बात है अदर फैक्टर निकालना है, अदर फैक्टर से हमें क्या निकालने, को प्राइम नंबर को बनाना है। को प्राइम नंबर में फिर हम क्या काम करेंगे, गुणा करेंगे किससे, मासा से। यही हमारी क्या कहलाएंगी, यही हमारी संख्या कहलाएंगी। अब वो संख्या के जोड़ा भी पूछ सकता है, वो संख्या की कंडीशन लगा के पूछ सकता है कि संख्या बताओ कि कोई भी संख्या इतने से अधिक ना हो, कोई भी संख्या इतने से कम ना हो। तो इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं। हमें संख्या बतानी होगी। अगला सवाल देखते हैं कि 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो। अब देखो ये कहता है कि योगफल दे रखा है कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, 60 होगा। तो संख्या बताइए कितनी होंगी, संख्या बताइए कितनी होंगी। हमें संख्या बताना है कि कितनी है। तो 12,72, 20,40, 16,44, 24,36। तो अगर योगफल दे रखा है कि योगफल 60 है और लासा और मासा 12 तथा 72 हैं, तो इन संख्याओं का योग, तो हमें संख्या बतानी कितनी होंगी। तो हम वही बात करें कि अदर फैक्टर निकालें। अदर फैक्टर होगा 72 बट्टे 12, 72 बट्टे 12। क्यों, मासा 12 है, लासा 72 है, तो अदर फैक्टर बना 6। 6 के अगर हम को प्राइम नंबर देखें तो 1,6, 2,3,
3, इनके अलावा और तो कोई नहीं बनेगा। तो 1,6 और 2,3 हम कहेंगे संख्या बतानी है, तो संख्या बतानी है तो संख्या कितनी होंगी, संख्या कितनी होंगी, या तो इसकी संख्या होगी 12,72, 12,72, या संख्या होगी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 24 और 36। ये कहता है यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है, तो जी देखो 12 और 72 को जोड़ें तो 60 होगा, 60 होगा, नहीं होगा, तो ये गलत है। तो बच्चा कौन सा 24,36। अगर इन्हें जोड़ोगे तो अगर इन्हें जोड़ोगे कि 24 में अगर हम 36 जोड़ें, 24 में अगर हम 36 जोड़ें, 24 में अगर 36 जोड़ें तो कितना बनेगा कि 24 + 36 बराबर 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, कितना बना 60 बना। यही प्रश्न हमारा कंडीशन, यही प्रश्न में जो कंडीशन है वो है कि योगफल 60 होना चाहिए, योगफल 60 होना चाहिए। तो संख्या बताओ, तो संख्या कौन सी होगी, 24,36 होगी, 24,36 होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी संख्या पूछी जाए लासा और मासा में, तो हमें कुछ नहीं करना है, अदर फैक्टर निकालना है बना। अदर फैक्टर निकालोगे, जो भी अदर फैक्टर आएगा उसका हम क्या बनाएंगे, को प्राइम नंबर बनाएंगे, सहवाज संख्या का जोड़ा बनाएंगे। उस सहवाज्य संख्या के जोड़ा में किससे गुणा करोगे, मासा से गुणा करोगे, HCF से गुणा करोगे, वही हमारी संख्या होंगी, वो हमारी संख्या होंगी, वो संख्या। अब प्रश्न में किस कंडीशन से संख्या पूछी जाए वो हमें प्रश्न पढ़ लेना है अच्छी तरह से। जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे हम अपने उत्तर को लगा देंगे, वैसे हम अपने उत्तर को लगा देंगे। अगला प्रश्न, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो संख्याओं x तथा y का मासा 3 तथा लासा 105 है, तथा लासा 105 है। यदि संख्याओं का, वही है देखो, संख्याओं का योगफल कितना है 36 हो तो 1/x + 1/y का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल में थोड़ा अलग है, वो कहता है योगफल है, और यहाँ क्या करता है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछता है कि अगर संख्या को हम उल्टा करें, संख्याओं को अगर हम उल्टा करें तो उनका योगफल कितना होगा। तो सीधी बात है, ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, व्युत्क्रम वाले में जैसा है वैसा लिख लो कि 1/x + 1/y, इनका लासा होगा xy, अगर गुणा करें तो ऊपर y, यानी ऊपर बनेगा x + y, कह सकते हैं वैसे y + x लिख सकते हो, लेकिन हम लिखते हैं कि x + y लिख देते हैं, x + y। देखो इसका मान हमें पता है कि संख्याओं का योगफल कितना है, संख्याओं का योगफल कितना है, तो संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल हमारा 36, सही है 36 है। अब गुणनफल नहीं पता है, गुणनफल तो हमें पता है, कल की वीडियो में हमने बताया कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर होता है। तो ये कहें कि योगफल कितना है 36 है, और गुणनफल देखना है तो गुणनफल के लिए हमें लासा और मासा दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 3 × 105, 3 × 105। अगर ये काट दें तो 12 तिया 36 बट्टे 105, और कट सकता है तो देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 5 15, ये कह सकते हैं 4/35, 4/35 उत्तर होगा। ऐसे सवालों में को प्राइम नंबर के निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अगर फिर भी निकाल लेते हो तो उससे भी सवाल लगा सकते हो। फिर x की जगह x का मान लगा दोगे, y की जगह y का मान लगा दोगे, और दोनों को जोड़ दोगे, तब भी उत्तर हमारा उतना ही आएगा। लेकिन अगर जब भी व्युत्क्रम का योगफल पूछा जाए तो हमें व्युत्क्रम, संख्याओं के व्युत्क्रम के योगफल में संख्याओं का योगफल और संख्याओं के गुणनफल दोनों की आवश्यकता होती है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि 3 संख्याएं जो हैं वो हमारी 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है, तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी। देखो लासा और मासा के प्रश्न में जब भी अनुपात का प्रश्न आए, जब भी अनुपात का प्रश्न आए तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका है कि जब भी अनुपात में कोई संख्या होती है तो हम उन्हें कहें कि पहली संख्या हमारी 1x, दूसरी संख्या हमारी 2x, और तीसरी संख्या हमारी 3x। यही तो कह सकते हैं कि ये हमारी संख्याएं हैं। अगर ये संख्याएं हैं तो इनका मासा कितना होगा, इसका जो संख्या है इनका मासा कितना होगा x,
अगर देखें तो 1 गुणा एक्स, 2 गुणा एक्स, 3 गुणा एक्स, और मासा क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कितना है इसमें सम में, तो एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। जब एक्स की वैल्यू 12 है, मासा 12 है, तो संख्या देख सकते हैं 12 एकन 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो ये कह सकते हैं 12 24 36, 12 24 36, हमें उत्तर यही मिलेगा क्योंकि संख्या हमारी कैसी है, छोटी है। जैसे सवाल हम क्या दिक्कत आई, जब हमें संख्या कोई बड़ी दे रखी हो या गुणनफल दे रखा हो, तो हम क्या काम करेंगे, तो जो अनुपात है वही अनुपात को मान लेंगे कि जो संख्या का अनुपात है 1:2:3 है। अगर हम ये कहें कि यही हमारी संख्या है, यही हमारी संख्या है कि एक संख्या 1 है, 2 है और 3 है, 1 है, 2 है और 3 है, तो इनका मासा बताओ कितना होगा। तो 1 और 2 और 3 का मासा 1 होगा। सवाल ये कहता है 1 ना है, कितु है, 12 है, क्या गुना, 12 गुना, तो ये भी क्या गुना, हर संख्या उतने ही गुना, हर संख्या उतने ही गुना, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये भी हमारी क्या होंगी, संख्या होंगी कि 12 24 और 36। तो अनुपात वाले सवालों को जैसे चाहो तैसे लगा सकते हो, एक्स लगा सकते हो और एक्स भी ना लगा सकते हो। यहाँ केवल इतनी बात है कि हम अगर यही संख्या होती तो इन संख्याओं का मासा देखते तो 1 होता, 1 की वैल्यू 12 के बराबर है, तो हर एक की वैल्यू के बराबर हम निकाल देते, मान उत्तर हो जाता, हमारा उत्तर हो जाता। अब आगे देखें, आगे देखें अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 48 और 80 दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। ध्यान दो सवाल में, ऐसे सवाल में क्या भाषा है, भाषा इंपोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि अगर बड़ी से बड़ी की बात आए, बड़ी से बड़ी की बात आए तो हमें अधिकतर मासा निकालना होता है, मासा निकालना होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 48 और 80 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सके, दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सके, यानी दोनों को पूर्णतः काट सके। दोनों में अगर भाग चला जाए, ऐसी संख्या ढूंढनी है, बड़ी से बड़ी ढूंढनी है जो दोनों को काट दे। तो हमें क्या काम करना है, ऐसे सवाल में, ऐसे सवाल में 48 और 80 का मासा निकाल देना है, मासा निकाल देना है, HCF निकाल देना है। HCF निकालोगे भाई हमारे क्या होगा, संख्या होगी, संख्या होगी। और दूसरी बात ऐसी है, ऐसे प्रश्नों में सीधे सीधे ऑप्शन से देख लेना, ऑप्शन से देख लेना, जिस ऑप्शन से दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे अगर हम कहें 8 है, 8 6 48, 8 दाई 80, 8 से कट रहा है, 16 देगा, 16 3 48, 16 पंजे 80, 16 3 48, 16 पंजे 80। तो 8 छोटी है, जो कहता है बड़ी से बड़ी बताओ, तो 16 हो सकती है। और देखो 16 से बड़ी 12 तो छोटी है, 12 हटा दो, 24 देगा, 24 दूनी 48। लेकिन अगर हम कहें कि 24 का 80 में भाग दें तो नहीं जाएगा, तो ये गलत है, तो उत्तर हमारा होगा 16। एक तो ये तरीका है कि जब भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी पूछी जाए तो जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन है, ऑप्शन से सवाल लगाओगे, तुरंत सवाल लगा दोगे। दूसरी बात है कि जब हमें करना ही करना है, करना ही करना है, तो 48 और 80 का मासा निकालोगे। अब मासा जैसे चाहो तैसे निकाल सकते हो, हम कहें भाग विधि से निकालो, हम कहें भाग विधि से निकालो, तो 48 का भाग कितने में दोगे, 80 में दोगे, कितनी बार, एक बार जाएगा, 2 बचे, 2 बचे, और यहाँ कितने बचेंगे, 8 में से 4 गए, 8 में से 7 में से 4 गए, 3। अब 3 का भाग दो कितने में, 48 में, फिर एक बार 32 है, 32 का भाग 48 में कितना बना, 32 बना, कितना बना, 32 बना, 32। अब 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6, 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1, कितना बचा, 1। तो ये बच्चे 16। अब 16 का भाग दोगे 32 में, तो 16 दूनी 32। हम कहते हैं जहां 0 हो जाए, जिससे भाग देने पे 0 हो जाए, भाई हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। तो ये कह सकते हैं 16 हमारा मासा होगा, 16 हमारा मासा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लगा सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए। अभी और भी सवाल हैं, आगे और सवाल देखे। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। इस सवाल को भी ऑप्शन से कर सकते हो, इस सवाल को भी किससे करोगे, ऑप्शन से करोगे। कि इनमें बड़ी से बड़ी संख्या देखोगे
बड़ी से बड़ी संख्या देखोगे और वो बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर हम 134 में भाग दें तब भी 9 बचे, 159 में दें तब भी 9 बचे, और 184 में भाग दें तब भी 9 बचे, तो हमारा वो जिससे अभी 9 बचेंगे भाई हमारा क्या होगा, सही होगा। भाई हमारा क्या होगा, सही होगा। भाई सही होगा। या हम अपनी दूसरी कंडीशन जैसा हम सवालों करते हैं, ऑप्शन वाला तो एक है ही है, ऑप्शन वाला तो कब रखना है हमें, जब हम सब तरीके से, हमें जब सवाल निकालना ना आए तब हम निकालेंगे किस तरीके से, तो ऑप्शन के तरीके से। किस तरीके से, ऑप्शन के तरीके से। लेकिन अभी हमें अपना मेथड देखना है, मेथड देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि हम अपने प्रश्न को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बात करें कि जब भी एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, एक समान शेष बचे और वो संख्या दे रखी हो हमें, वो संख्या दे रखी हो, तो हम क्या काम करेंगे, हर संख्या को लिखेंगे कि 134, 159, 184। अगर समान शेष बचता है तो सबके नीचे समान शेष लिख करके हम घटा देंगे, हम घटा देंगे, घटाएंगे, यहाँ घटाओ तो कितने बचेंगे 125, यहाँ घटाओगे कितने बचेंगे 150, 150, यहाँ घटाओगे तो कितने बचेंगे 175, 175। घटाने के बाद जो मिल जाए इनका निकाल दोगे HCF, यानी कि मासापा निकाल दोगे, मासा निकाल दोगे, भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। भाई हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब जैसे चाहो तैसे मासा निकाल सकते हो, जैसे चाहो तैसे निकाल सकते हो। कहें अगर हम मान लो गुणनखंड विधि से निकालना चाहे तो गुणनखंड विधि से कर लो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकन 5, 150 को देखें, 150 को 5 तिया 15, 5 छक 30, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। ऐसे ही देखें कितने बचे 175 को फिर 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 25, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। अब देखो कॉमन कितना है, कॉमन कितना है, तो कॉमन की अगर बात करें तो देखो एक तो 5 कॉमन है, फिर एक 5 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये कह सकते हैं जो HCF होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो 5 गुणा 5 कितना होगा 25, यानी वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या हमारी 25 होगी, वह संख्या हमारी 25 होगी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी सही है। करके देखोगे अगर 25 का भाग हम इनमें देते हैं, 25 का भाग हम देते हैं प्रत्येक संख्या में, तो हमें कितना शेष बचता है, 9 शेष बचता है, 9 शेष बचता है। अगर ना कर पाओ, भूल जाओ बाई चांस कि 9 बचेगा, कैसे सवाल को निकालना है, तो हमें सीधी बात है, सीधे 20 का भाग दोगे 9 बची जाए, 30 का भाग दोगे 9 बची जाए, 25 का भाग दोगे, यानी जिस ऑप्शन से हमारे शेष 9 बची जाए वही हमारा ऑप्शन सही होगा। छोड़ना नहीं है सवाल को, किसी भी तरीके से हमें लगा के आना है, चाहे सवाल कैसा भी हो, चाहे ऑप्शन से लगाओ चाहे हम अपने कॉन्सेप्ट से लगाएं। ऐसे ही है। अगला सवाल देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने से प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऐसा सवाल जब भी आए, ऐसा सवाल जब भी आए, ऐसे सवाल को भी हम क्या काम करें, इससे कर सकते हैं कि 25 से भाग दें, 15 से भाग दें, 10 से भाग दें और 35 से भाग दें। तो करके देखते हैं। देखो 25 से भाग दें तो 25 दूनी 50, कितना शेष बचा 13। अगर 25 का भाग हम इस समय दें 138 में, 138 में भाग दें तो कितनी बार 25 पंजे 125, 125, तब भी कितना बचेगा 13 बचेगा, तब भी कितना बचेगा 13 बचेगा। अब अच्छा इसमें भाग दें, इसमें भाग दें तो कितनी बार 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। तुरंत लगाओगे तो 15 चौका 60, कितना बचा 3, 15 निम्मा 135, कितना बचा 3, 15 का भाग इसमें दोगे तो 15 एकन 15, 7, 15 तिया 75, कितना बचा 3। बात खत्म हो गई। यहीं पे देखो 3, जब 15 का हमने तीनों में भाग दिया तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचा 3, 3, 3 शेष बचा। और यही कहता है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बस उत्तर हमें यही मिल गया 15। हमें ना पेन चलाने की जरूरत है कॉपी पे, ना कुछ भी। अगर इस तरीके का सवाल आए तो सीधा ऑप्शन से ठोक दो, ऑप्शन से ठोको, लगाओ सवाल को, लगाओ। प्रत्येक हर सवाल सही लगेगा, गलत नहीं लगेगा। ऑप्शन से भी अगर लगाओगे
तब भी। लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं अभी, तो वो तो परीक्षा की बात हो गई कि परीक्षा में हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। लेकिन अभी मान लो हमें अपनी क्लास ही, जब क्लास में देखना, तो हम अपने सवाल को अच्छी तरह से देखें किस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये कहता है देखो, इससे पहले जो सवाल है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, इसमें एक संख्या दे रखी है, लेकिन ऐसा ही एक सवाल आएगा जब कोई संख्या ना देगा, लेकिन वो ये कहेगा कि समान समान, यानी एक ही शेष बचता है। जैसे उस सवाल में 9 9 शेष बचाता है, लेकिन इसमें संख्या ना देकर वो ये कहता है कि बचता समान ही है। तो ऐसे सवाल हम क्या काम करते हैं, संख्या लिखते हैं 63, 138 और 228। तो क्या काम करेंगे, पहले घटाओ, फिर इनमें से इन्हें घटाओ, फिर इनमें से इन्हें घटाओ। यानी पहले में से, यानी जो बड़ी है बड़े में छोटे घटाओ, तो दूसरे में से पहली, तीसरे में से दूसरी, तीसरे में से पहली। केवल इतनी बात आएगी, जैसे हम कहें 3 संख्या हैं, तो दूसरी में से पहली घटाओगे, तीसरी में से दूसरी घटाओगे, और तीसरी में से पहली घटाओगे। बस इतनी बात बन जाएगी। जो आई है ये कह सकते हैं 138 में से 63 घटाओ, और 228 में से 138 घटाओ, और 228 में से कितना घटाए दें, कितना घटाए दें, 63 घटाए दें, तो कितना बचेगा। तो ये देखना है। तो ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 75 75 90, अगर इन्हें घटाओगे तो कितना 90, और इन्हें घटाओगे तो कितना 165 165। 8 में से 3 गए 5, 12 में 6 गए 6, 2 और कितना बचा 1, 1 का 1, 165। जो घटाने के बाद बन जाए, इनका हमें देखना HCF। HCF मासा, अगर इनका मासा देखोगे तो 15, कितनी बनेगी संख्या 15। अपना निकालना कॉपी पेंसिल पर, मासा निकालने की प्रैक्टिस करना कि 75 75 90 और 165 का मासा कितना होगा, तो हमारा कितना होगा 15 होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 होगी, 15 होगी, जिससे अगर हम 63, 138 और 228 हम भाग दें, तो प्रत्येक दशा में कैसा शेष बचे, समान शेष बचे। कैसा शेष बचे, समान शेष बचे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से बड़ी से बड़ी संख्या आ रही, जिसे 39, 34 और 32, 54 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 और 15 बचे। यानी अब ये कहता है समान ना बचे, समान ना बचे। कैसा बचे, अगर हम पहले 29, 34 में भाग दें तो 11 शेष बचे, और उसी संख्या से अगर हम 32, 54 में भाग दें तो हमारा 15 शेष बचे। तो अब वो बताना है कि ऐसी संख्या है कौन सी। अब देखो संख्या हमारी बड़ी है, अगर हम भाग देंगे ऑप्शन से तो थोड़ा टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन सवाल तब भी होगा, लेकिन सवाल तब भी होगा। लेकिन हम अपनी कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं कि 29, 34 हम जब भाग देते हैं तो शेष बचता है हमारा 11, इसमें घटाएंगे, शेष बचता है हमारा 11। और जब हम 32, 54 में भाग देते हैं तो शेष बचता है हमारा 15, शेष बचता है हमारा 15। इन्हें घटाएं, इन्हें घटाएं तो ये बनेगा 29, 23, और इन्हें घटाएं तो ये बनेगा 32, 39। तो ये कह सकते हैं 29, 23 और 32, 39, 32, 32, 39। इनका हमें जो घटाने के बाद संख्या मिल जाए, फिर हम क्या करते हैं, इनका हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 29, 23 और 32, 39 का जो HCF होगा, HCF होगा कितना होगा 79, 89, 70, 80। तो 70 और 80 तो नहीं होगा, 70, 80 नहीं होगा, 79 और 89 में होगा। तो कितना होगा 79 होगा। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो इस सवाल को निकालोगे आप सभी लोग भाग विधि से। आप सभी लोग कौन सी विधि से, भाग विधि से। कि 29, 23 का भाग दोगे 32, 39 में, 32, 39 में, बहुत जल्दी भाग विधि से निकल जाएगा। जब ज्यादा बड़ी संख्या हो तो हमेशा मासा निकालना भाग विधि से। कौन सी विधि से निकालोगे, भाग विधि से। बहुत जल्दी सवाल होगा, बहुत जल्दी सवाल होगा। तो बात हुई हमारी लासा और मासा के प्रश्नों को हमने लगाया अधिकतर। क्या अब सवाल हमने जो लगाए बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या से हमने संबंधित प्रश्न लगाए कि जब
प्रत्येक दशा में कोई एक निश्चित संख्या शेष बचे जो संख्या में दे रखी हो, जब समान शेष बचे लेकिन संख्या ना दे रखी हो, और जब शेष बचे वो शेष कैसे बचे, अलग अलग शेष बचे। यानी कोई 2 या 3 संख्या हैं, उन संख्याओं में हम क्या काम करें, किसी एक ऐसी संख्या ढूंढें, बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे हम भाग दें तो तीनों में अलग अलग शेष बचे। तो 3 कंडीशन के हमने प्रश्नों को लगाया, तीनों तरीकों को हमने देखा किस प्रकार से लगा सकते हैं, और तीनों ही प्रकार हम बताया। जब कोई चीज समझ में ना आए, जब अपना कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अपना मेथड भूल जाओ, तो फिर एक ही चीज बचेगी कि हम क्या काम करें, अपना ऑप्शन तैयार रखें, अपना ऑप्शन तैयार रखें और ऑप्शन से अपने प्रश्नों को लगा दें। लेकिन ये नहीं है कि अगर हम मेथड भूल जाएं तो प्रश्न को छोड़ाएं, प्रश्न को छोड़ाएं, प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जैसे भी चाह तैसे लगाओ। अगर मेथड नहीं आता है तो ऑप्शन वाले मेथड से लगाओगे, ऑप्शन हमें दे रखे होते हैं। मैथ में एक चीज सबसे बढ़िया है कि अगर कोई चीज नहीं आती है, कोई कॉन्सेप्ट अगर भूल जाओ तो वो ऑप्शन पर ध्यान लगाओ, ऑप्शन पर ध्यान लगाओ कि हमने इसे, हम जो सवाल कहता है वो क्या पूछता है, तो ऑप्शन की तरफ से हल कर सकते हो, ऑप्शन से हल कर सकते हो। लेकिन और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो और सब्जेक्ट में अगर आपको जब याद होगा, कोई चीज जब याद होगी तभी वो लगा पाओगे, तभी वो लगा पाओगे। तो इस वजह से अगर मैथ में थोड़ा भी ध्यान लगाओगे, गणित में थोड़ा भी ध्यान लगाओगे तो लगभग में हर प्रश्न, हर प्रकार का प्रश्न बनाकर आ सकते हो, बनाकर आ सकते हो। गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। केवल थोड़ा समय को बचाना है, हर परीक्षा में, हर परीक्षा में थोड़ा अपने समय को बचा करके चलना है। और अगर समय को बचा लिया तो मैथ के लगभग में सवाल लगाओगे, बचेंगे नहीं। अगर पढ़ा होगा तो, अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट समझा होगा हर चैप्टर का, जो भी चैप्टर से सवाल अगर दिख जाए, और अगर वो चैप्टर अगर पढ़ा होगा और उसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो वो प्रश्न लगा करके आओगे। केवल परीक्षा देते समय अपना जब भी एग्जाम दो तो उस पेपर में, उस एग्जाम में, उस परीक्षा में समय का बचाव रखना कि जो गणित के लिए जब भी गणित लगाओ तो वो समय बच जाए, समय अधिक से अधिक मिल जाए। और गणित को हमेशा कब लगाओगे, तो सबसे बाद में लगाओगे। गणित चाहे कोई परीक्षा दो, अगर किसी परीक्षा में गणित आता है तो गणित के लिए सबसे बाद वाला जो समय बचे, बाद वाला समय बचे वो रखोगे आप सभी लोग गणित के लिए। गणित को हमेशा हम बाद में लगाएं, बाद में लगाएं तो हमारे प्रश्न भी ज्यादा लगेंगे, और जो समय होगा वो समय भी किसके लिए बचेगा, फिर चाहे हमारा समय ज्यादा बचे चाहे समय कम बचे, वो समय पूरा का पूरा हमारा गणित के लिए रहेगा। तो यही है कि और सब्जेक्ट में हम समय को कम रख करके, और जो समय बचे वो सब हमारा किसके लिए बच जाए, मैथ के लिए बच जाए, जिससे कि हम अपने मैथ के ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लगा सकें। बाकी की जो अभी सवाल इसके और रह गए हैं, लासा मासा के और सवाल हैं और कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, तो वो भी हम देखेंगे। वो अब हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा देखें, और लगभग हर वीडियो को देखें पूरा, जिससे कि हो सकता है कोई चीज हमें शुरू में मिले, कोई चीज हमें अंत में मिले। तो देखना बहुत जरूरी है, समझना है। कॉपी, जो चीज ज्यादा समझ में ना आए वो कॉपी पर नोट करें, कॉपी पर नोट करें, 1-2 बार उस पर प्रैक्टिस करें, 1-2 बार उस पर प्रैक्टिस करें, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।